हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी मैथ और एनटीपीसी ग्रुप डी 2019-20 के लिए आपके लिए बेस्ट 300 क्वेश्चन फॉर ट्रिग्नोमेट्री के लिए है। क्या ये रिलीवेंट है क्वेश्चन सारे? ऑब्वियसली रिलीवेंट है। इररिलेवेंट क्वेश्चन ना आपको करने का टाइम है ना मुझे पढ़ाने का कोई शौक है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। इफ़ tan a इक्वल्स टू 4/3 दिया हुआ है, देन साइन ए का वैल्यू क्या हो जाएगा? सर tan का वैल्यू क्या होता है? एक ट्रायंगल पे सर परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो tan अगर परपेंडिकुलर बाई बेस है 4 और 3 एक ट्रायंगल में, ये अगर एंगल ए है तो ये वाला एंगल क्या, ये वाला साइड क्या हो जाएगा सर? ये वाला साइड हो जाएगा आपका 5। तो 4, 3 एंड 5, तो साइन क्या हो जाएगा सर? साइन हो जाता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, दैट इज इक्वल्स टू 4/5, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, if angle B and angle Q are such acute angles that cosec B बराबर cosec Q, then angle B equals to, ठीक है। तो ये क्या करने के लिए बोला गया है? सर ये बोला गया है कि B बराबर कोसेक B और कोसेक Q अगर दोनों का वैल्यू सेम है तो हम लोग यहाँ से बोल सकता है, ठीक है। एक ट्रायंगल ले लेते हैं कि एक ले लेते हैं सपोज ये B एंगल एक ट्रायंगल में और दूसरे वाले ट्रायंगल में ये Q एंगल, ठीक है। ज़्यादा उतना सोचना भी नहीं है। दो ट्रायंगल का अगर दोनों एंगल होगा, ठीक है, दो ट्रायंगल का अगर दोनों एंगल होगा तो पहली बात तो हमें ना P दिया हुआ है ना R दिया हुआ है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है। कोसेक B बराबर कोसेक Q बोला गया तो दोनों एंगल का वैल्यू ऑब्वियसली सेम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नॉन ऑफ दिस दिया हुआ है, इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा बन जाता है। उतना दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर साइन A बराबर साइन B दिया हुआ है और कुछ क्वाड्रेंट नहीं दिया हुआ है, क्वाड्रेंट मतलब ऑल, साइन, टैन, कॉस, ये कुछ भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। या फिर कौन सा वाला क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है कि सेकंड क्वाड्रेंट में है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, फर्स्ट में है कि सेकंड में, तो हम लोग पकड़ लेंगे कि ऑल के क्वाड्रेंट में होता है। एक्यूट एंगल बोला गया है, एक्यूट एंगल मतलब ऑल के में ही होगा, ठीक है। अगर ये एक्यूट नहीं होता तब नॉन ऑफ दिस के बारे में हम लोग सोचते हैं, क्योंकि एक्यूट है मतलब दिया हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया हुआ है, ठीक है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कॉस बी बराबर कॉस क्यू। ये एक्यूट मैंने ख्याल नहीं किया था इसलिए बोल रहे थे कोई क्वाड्रेंट नहीं दिया हुआ है, पहले से ही एक्यूट बोला गया। तो अगर कॉस कोसेक बी बराबर कोसेक क्यू है तो बी बराबर क्या हो जाएगा सर? क्यू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। इतना सोचना भी नहीं है, ये क्वेश्चन इतना ईजी होता है, इतना सोचना भी नहीं। जितना सोचेंगे उतना जटिल होता जाएगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इन ए ट्रायंगल ए बी सी, एंगल सी इज राइट एंगल एंड ए बी इक्वल्स टू 29 यूनिट, ठीक है। बी सी इक्वल्स टू 21 यूनिट, देन एंड एंगल ए बी सी इक्वल्स टू थीटा, देन 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। पहली बात तो है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो 2 इंटू कोई भी कुछ भी है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 इंटू समथिंग मतलब 2 ही होगा। इसका वैल्यू ये तो हम लोगों ने पहले ही प्रूव कर लिया था कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। कुछ करने की ज़रूरत है? कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। हम लोग अगर सोचेंगे कि थीटा कितना होगा चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, थीटा निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि थीटा कोई भी यूनिवर्सल, ये एक फार्मूला है, 3 फार्मूला है यूनिवर्सल फार्मूला, ठीक है, मेमोराइज कर लो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, एक दूसरा वाला फार्मूला सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और तीसरा वाला फार्मूला कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये 3 फार्मूला यूनिवर्सल है फॉर द एनी एंगल। थीटा के वैल्यू कुछ भी हो जाए तो सेम ही होता है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ो। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी इज 90 डिग्री एंड इफ tan a इक्वल्स टू 1 देन 4 sin a 4 cos a इंटू कॉस ए इक्वल्स टू कितना? tan a बराबर 1, tan a बराबर 1 मतलब
एंगल के वैल्यू कितना हो जा रहा है, ए का वैल्यू 45 डिग्री, ठीक है। अगर ए का वैल्यू 45 डिग्री है देन साइन 45 डिग्री 4 इंटू साइन 45 डिग्री 1/√2, कॉस 45 डिग्री सर 1/√2, ये दोनों काट के कितना हो जा रहा है 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। कुछ सोचने का ज़रूरत भी नहीं है कि एंगल निकाले, ये निकाले, वो निकाले, कुछ भी नहीं निकालना। जितना आसानी से होगा क्वेश्चन उतना जल्दी आप दूसरे वाला क्वेश्चन में जा सकते हो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल जाते हैं। क्या एंगल का वैल्यू याद नहीं है, एक बार फिर से बोल दे। अच्छा ठीक है, देखो साइन का बोल देता है, बाकी सब का सेम होता है। साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। 0 डिग्री का साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, 30 डिग्री का हाफ, 45 डिग्री का 1/√2, 60 का √3/2, 90 का 1। कॉस का इधर से इधर लिख ले, इधर से इधर लिखो, कहाँ, इधर से इधर लिखो, मतलब 1, कॉस 0 डिग्री का 1, कॉस 30 का √3/2, कॉस 45 डिग्री का 1/√2, कॉस 60 का हाफ, कॉस 90 का 0। tan का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan बराबर 0/1 0, 30 डिग्री का 1/√3, 45 डिग्री का 1, 60 डिग्री का √3 और 90 डिग्री का क्या हो जाएगा सर इन्फिनिटी। ये चार्ट आप लोग कुछ भी तरीके से इसको मेमोराइज कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ देख लेते हैं। इन ट्राइंगल OPQ, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, एंगल P इज राइट एंगल, OP बराबर 7 सेंटीमीटर एंड OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक Q। सबसे बड़ी बात है, अगर ट्रिपलेट्स याद है तो ये आसानी से हो जाएगा। कैसे, क्या दिया हुआ है OPQ, देख लेते हैं होगा कि नहीं होगा ट्रिपलेट्स, ठीक है। OP दिया हुआ है कितना ना, P एंगल P राइट एंगल, OP दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, OPQ तो OP दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ 1 है। तो सर 7 के साथ ट्रिपलेट्स कौन सा था सर पहले वही सोचेंगे कि सर 7, 24, 25 होता है, तो देख लेते हैं सर 7, 24, 25, तो 24 और 25 का गैप कितना हो जाए 1 है। तो ये ट्रिपलेट्स याद रहेगा तो ये मैथ विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आपका हो जाएगा। तो 7, 24, 25 का गैप 1 होता है। तो यहाँ पे कोसेक Q के वैल्यू निकालने के लिए, कोसेक Q मतलब सर हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, दैट इज इक्वल्स टू 25/7। तो ऑप्शन नंबर 1। पहली तो चीज़ है गोल्डन नंबर, जितना भी ट्रिग्नोमेट्री में करवाए सामने एक दीवार पर लिख कर रख लो, उसको बार बार रिवाइज करो, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज़ राइट एंगल। एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC जिसमें B एंगल राइट एंगल है, AB बराबर 5 सेंटीमीटर एंड ACB इक्वल्स टू 30 डिग्री, देन BC प्लस AC इक्वल्स टू व्हाट। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है, एंगल B इज़ राइट एंगल, तो ABC लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, AB इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, एंगल ACB इक्वल्स टू 30 डिग्री, ACB का वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है। तो BC प्लस AC क्या हो जाएगा, BC प्लस AC क्या हो जाएगा, ये हम लोग सेकेंड्स में कर सकते हैं, ठीक है। एक 30 डिग्री का ट्रायंगल समझेंगे जो हाइट एंड डिस्टेंस में भी काम में आएगा। 30, 90, 60 ये ट्रायंगल आप रख लो, ठीक है। ये अगर 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा सर 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी नाम दे दो, 30 के ऑपोजिट वाला साइड, अगर 30 के ऑपोजिट वाला साइड 1 है, 30 के ऑपोजिट वाला साइड अगर 1 पकड़ा जाए तो 60 के ऑपोजिट वाला साइड कितना हो जाएगा सर √3 हो जाएगा, मतलब 1 × √3 एंड 90 के ऑपोजिट वाला साइड 2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि tan 30 डिग्री का वैल्यू देखिए 1/√3, परपेंडिकुलर ये P है, बाई बेस B है √3, तो 1/√3। ये ट्रायंगल आप किसी भी तरीके से इसको रट लो कि 30 के ऑपोजिट वाला साइड 1 होता है, तो 90 के ऑपोजिट वाला साइड इसका दुगना 2 होगा, 60 के ऑपोजिट वाला साइड इसका √3 टाइम्स होगा। तो 5 का √3 टाइम्स कितना हो जाएगा सर 5 का √3 टाइम्स हो जाएगा ये 5 √3, और इसके ऑपोजिट वाला 5 का ऑपोजिट कितना 10,
तो 10 माइनस BC प्लस AC कितना हो जाएगा सर 10 प्लस 5√3। BC प्लस AC का वैल्यू कितना हो जा रहा है सर 10 प्लस 10√3/2। इतना कर सकते हैं? हाँ सर कर सकते हैं। तो 10 इंटू 2 प्लस √3/2, 2 प्लस √3/2, 2 प्लस √3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1.7 दिया हुआ है, तो 2 1 3.7, तो 10 इंटू 3.7/2, तो पॉइंट उठा देते हैं, तो 37/2 कितना हो जाएगा 2 19 38 होता है, तो 18.5, तो 18.5। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे चलते हैं। क्या बताया, एक ट्रायंगल बताए थे, ठीक है, याद रखना 30 60 90 वाला। अभी दिया हुआ है इन ए ट्रायंगल PQR, एंगल Q इज राइट एंगल, PQ इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, PR बराबर 6 सेंटीमीटर, एंड फाइंड QPR। QPR फाइंड करने के लिए बोला गया। क्या आसान है? हाँ सर बहुत आसान है। कैसे? देखिए ये 3 दिया हुआ है, ये 6 दिया हुआ है, तो ये ढूंढने के लिए बोला गया। कौन सा? एंगल ढूंढने के लिए बोला गया, सॉरी एंगल कौन सा था सर? एंगल QPR, QPR ढूंढने के लिए बोला गया। QPR ये वाला एंगल। सबसे मजे की बात है, देखिए 3 के ऑपोजिट वाला 6 है। अगर 90 डिग्री में किसी भी परपेंडिकुलर का ऑपोजिट 6 मतलब डबल होता है, तो इधर का एंगल 30 डिग्री आ जाता है। कैसे आएगा? देखिए ये वाला साइड अगर निकाल ले, या फिर ये वाला एंगल को ही ले लेते हैं, जैसे P एंगल PRPQ, ठीक है, देख के ही पता चल जा रहा है। ये वाला एंगल जो निकालने के लिए बोला गया हम लोग को 60 डिग्री आएगा। कैसे आ जाएगा? बहुत ही आसान से है। एंगल RPQ अगर पकड़ लेते हैं, ठीक है, इसको थीटा पकड़ लेते हैं, तो क्या हो जाएगा सर? अब मेरे पास क्या है सर? बेस है, हमारे पास क्या है? हाइपोटेन्यूज है। तो बेस बटा हाइपोटेन्यूज क्या होता है सर? बेस बटा हाइपोटेन्यूज आ जाता है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर बेस कितना है 3, हाइपोटेन्यूज कितना है 6 सर, 3/6 मतलब 1/2। तो कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 का किस में आता है सर? कॉस 60 डिग्री के वैल्यू में आता है। तो थीटा बराबर 60 डिग्री। तो थीटा कितना हो जा रहा है सर? 60 डिग्री। तो ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। ओके सर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ये देख के ही पता चल जाना चाहिए कि अगर पारपेंडिकुलर, अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में पारपेंडिकुलर का दुगना साइड हाइपोटेन्यूज है, या फिर बेस का भी दुगना साइड हाइपोटेन्यूज, सपोज ये वाला का दुगना साइड, सपोज ये 3 होता, इसका 6 होता, तो ये वाला 30 डिग्री होता है। ये ट्रायंगल अगर रट लोगे ना, ये वाला ट्रायंगल अगर रट लोगे ना, तो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा 1 सेकेंड या फिर 2 सेकेंड में हो जाएगा। कितना टाइम? 1 या 2। अब बोलोगे गुरुजी गलत बोल रहे हैं। मास्टर जी कभी गलत नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। ये देख लिया ना, ये क्वेश्चन हम लोग पहले देख के 60 बना दिए। तो ये बहुत आसान से सवाल होता है, तो दिक्कत नहीं है। वाला ट्रायंगल रट लो कि कौन सा? नहीं, एक राइट एंगल ट्रायंगल, इधर वाला 30 है तो इधर वाला 60 होगा। क्यों? ये राइट एंगल है। तो 30 का अपोजिट अगर 1 है तो 60 का अपोजिट √3 होगा, 90 का अपोजिट 2 होगा। ये रेशियो होता है, साइड नहीं होता है, ठीक है। तो ये रट लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ साइन A माइनस बी बराबर हाफ, कॉस A प्लस बी बराबर हाफ, 0 लेस देन A प्लस बी लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री, A ग्रेटर देन B, देन फाइंड A एंड B। ये बहुत ही आसान सा है। साइन A माइनस बी बराबर हाफ मतलब कौन से डिग्री में A साइन के वैल्यू हाफ होता है? बोलो तो सर। बहुत ही आसान सा है, 30 डिग्री। तो A माइनस बी बराबर 30 डिग्री। कॉस A प्लस बी का बराबर हाफ कौन से एंगल में होता है सर? कॉस का हाफ वैल्यू सर 60 डिग्री में होता है। तो A प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो कौन सा मांगा है? A एंड B मांगा है। तो A कितना हो जाएगा? A बराबर 45 डिग्री आ जाएगा। तो A बराबर क्यों? यहाँ पे 2A इक्वल्स टू 60 प्लस 30 90, ये जोड़ देते हैं तो ये हट जाएगा। तो 2A बराबर 90, तो A बराबर 45, तो A बराबर 45, तो B बराबर 15, तो A बराबर 45, B बराबर 15। देखो पहले ही छांट दे सकते थे, ठीक है। A ग्रेटर देन B दिया हुआ है, तो ये बकलोल ऑप्शन है, ये वाला भी गलत ऑप्शन है। नन ऑफ दिस अभी छोड़ो, ये ऑप्शन ही लास्ट वाला हम लोगों के पास बच रहा था, ठीक है। चेक कर लेते हैं यहाँ पे बेटा, घर ख़त्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल जाते हैं। क्या ये आसान लग रहा है? अगर लग रहा है तो ठीक है, अगर नहीं लग रहा है तो एक बार ट्रिग्नोमेट्री का क्लास लेके आ जाओ। मेरे पास जो 8 लेसन है, देख के एक बार आ जाओ, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan 65 डिग्री बाई 3 cot 25 डिग्री।
पहली बात तो है कि tan और cot अगर दिया हुआ है, दोनों एंगल का सम याद कर लो, ठीक है। tan A एक दिया हुआ है और tan B दिया हुआ है, cot भी दिया हुआ है, cot B दिया हुआ है, और A प्लस बी का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 90 डिग्री। तो इन दोनों का वैल्यू सेम होता है। कैसे होगा कि cot B बराबर लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस A। तो cot 90 माइनस A का मतलब क्या हो जाता है सर, tan A। क्यों, ऑल साइन tan को हमने सिखाया था 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल, 90 डिग्री का ऑड मल्टीपल मतलब क्या हो जाएगा सर, tan हो जाएगा। tan चेंज हो जाएगा किस में, उसका कॉरस्पॉन्डिंग में चेंज हो जाएगा। उसका कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है, tan है, tan में चेंज हो जाएगा। क्या एंगल का कोई चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। क्यों, क्योंकि ऑल में है, ऑल के घर में है, एंगल का कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये बराबर सेम है, तो कट जाएगा। तो 2/3 इज़ द करेक्ट आंसर। ये बहुत ही आसान है, पहले ही देख के बहुत चक्कर नहीं हो जाना है, इसको देख के ठीक है अच्छे से समझो, अच्छे से समझ के मज़े से करो मैथ। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चल जाते हैं। इफ sin 3a इक्वल्स टू cos a वेर, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, 3a इज एन एक्यूट एंगल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2a। 3a क्या बोला, क्या लेस देन 90 डिग्री है, ठीक है। इसका भी फंड है, साइन के वैल्यू बराबर कॉस, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा अगर दिया हुआ है तो कॉस बीटा दिया हुआ है सपोज, तो कॉस बीटा को लिख लेंगे साइन 90 डिग्री माइनस बीटा। उसके बाद साइन साइन दोनों तरफ से हटा देंगे, थीटा बराबर 90 माइनस बीटा कर देंगे। तो इसी फॉर्मेट से हम लोग 3a को लिख सकते हैं, 3a इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस ऑफ a माइनस 26 डिग्री। इसी फॉर्मेट से हम लोग लिख रहे हैं, एकदम डायरेक्ट लिख लेंगे, क्योंकि ये समझ में अगर आ गया तो ये डायरेक्ट लिखेंगे, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं करना एग्ज़ाम में कि लिखने के लिए बहुत टाइम है, देख के ही मारो ऑप्शन, गर्दा उड़ा दो। तो 4a इधर a इधर आ जाएगा, 4a बराबर 90 प्लस 26 कितना हो जा रहा है, 9 2 11 116 डिग्री। तो 2a बराबर कितना हो जाएगा, 116 का 8 2 5 10 2 8 58 डिग्री। ऑप्शन नंबर 2 मार बेटा, ठीक है। कुछ भी सोचना नहीं है, कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना। क्या किया हमने, पहले एक फार्मूला सीख लिया, कौन सा वाला फार्मूला, कि साइन थीटा बराबर कॉस बीटा दिया हुआ है। अगर साइन थीटा बराबर कॉस बीटा दिया हुआ है, अगर साइन थीटा बराबर कॉस बीटा दिया हुआ है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसको कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो साइन 90 माइनस बीटा को कॉस बीटा कहाँ जाता है, हाँ सर। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर साइन बीटा होगा, तो थीटा बराबर बीटा 90 माइनस बीटा हो जाएगा सर। तो उसी को अप्लाई करेंगे, तो 3a बराबर 90 माइनस ये वाला बीटा पकड़ लिए, ठीक है। बस वहीं से 2a बराबर 2a मांगा है, तो 2a इक्वल्स टू 58 डिग्री। फिर यहाँ से कोई अगर a निकाल के फिर 2a किया ना, तो उसका क्या एग्ज़ाम, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्या बोला गया, इफ़ एंगल बी ऑफ ए ट्रायंगल ABC is equals to 45 degree, then a plus cot a into 1 plus cot a into 1 plus cot c equals to कितना होता है। ये बहुत ही मज़ेदार सवाल है, ये 2 होता है, ठीक है। ये फार्मूला है, अगर a प्लस बी प्लस सी का, a प्लस बी प्लस सी के ट्रायंगल ABC के एंगल B दिया हुआ है 45 डिग्री, तो ए प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा सर, ए प्लस सी बराबर 135 डिग्री। क्यों, 180 डिग्री ट्रायंगल का कुल मिला के होता है, तो उसमें से 45 निकाल दिए तो 135 पड़ा हुआ है। तो कॉट ऑफ ए प्लस सी अगर बिठाए तो क्या हो जाएगा सर कॉट ए इंटू कॉट सी -1 कॉट ए प्लस कॉट सी, ये फार्मूला होता है कॉट के, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। कॉट 135 डिग्री ये, तो कॉट 135 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, कॉट 135 का हो जाएगा कॉट 90 डिग्री, अच्छा कॉट 180 कर लेते हैं, तो 180 माइनस 45 डिग्री, कॉट 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, तो कॉट में ही रहेगा सर, कॉट 45 डिग्री हो जाएगा। लेकिन कौन सा क्वाड्रेंट में हो जाएगा सर 180 माइनस 45 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉट का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ऑल है, ये साइन है, ये टैन है, ये कॉस है, मतलब ये साइन का घर है। साइन के घर में कॉट गया तो क्या हो जाएगा, गेस्ट हो जाएगा।
तो गेस्ट मतलब ये माइनस हो जाएगा, तो -1। तो -1 बराबर कॉट ए कॉट सी -1 बाई कॉट ए कॉट सी। इसको इधर गुण कर देते हैं तो इधर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा सर? सर कॉट ए कॉट सी इक्वल्स टू 1 माइनस, ये माइनस इधर मल्टीपल कर देता हूँ, 1 माइनस कॉट ए कॉट सी, कॉट ए कॉट सी। यहाँ तक ठीक है? अच्छा ठीक है। तो देखिए एक चीज़ हम लोग एक काम कर सकते हैं, इधर एक ऐड करके उधर एक कर सकते हैं, या फिर अच्छा यहाँ पे कोई गलत लिख दिए, कॉट ए कॉट सी बाई कॉट ए प्लस कॉट सी होता, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, तो कॉट ए प्लस कॉट सी, तो कॉट ए प्लस कॉट सी। तो यहाँ से एक को इधर लेके आ जाता है, दूसरे को इधर लेके जा सकता है, या फिर दोनों को एक ही तरफ लेके आ जाता है। तो क्या हो जाएगा सर? इसका मतलब आ जा रहा है कि कॉट ए कॉट सी प्लस कॉट ए प्लस कॉट सी इक्वल्स टू 1। तो दोनों तरफ एक जोड़ लेते हैं, एक जोड़ लिया इधर, इधर भी एक जोड़ लिया, तो 2 हो जा रहा है इधर, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 1, कॉट ए कॉमन ले लेते हैं, तो इधर आ जा रहा है आपका 1 प्लस कॉट सी, यहाँ से कॉट ए कॉमन ले लेंगे। अच्छा यहाँ से गलत कर दिया, देखो ये दोनों को ले लेते हैं, ठीक है, ये दोनों को ले लेंगे तो कॉट ए आ जा रहा है, कॉट ए इंटू कॉट सी प्लस 1 और प्लस 1 इंटू कॉट सी प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से आ जा रहा है कॉट सी प्लस 1 इंटू कॉट ए प्लस 1 बराबर 2। तो वही है कॉट ए प्लस 1 इंटू कॉट सी प्लस 1 बराबर 2, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में यहाँ पे फॉर्मूला में माइनस प्लस लिखना भूल गए थे, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हुआ आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ tan टू द पावर 7 थीटा प्लस कॉट टू द पावर 7 थीटा। देखिए tan थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू दोनों का सम 2 होगा, कौन से वैल्यू में सर? 45 डिग्री में, मतलब tan का वैल्यू 1 कॉट का वैल्यू 1। तो 1 के पावर 7 करो, 10 करो, 20 करो, कुछ नहीं होता, 1 के पावर प्लस 1 के पावर 7 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 2 इज़ द करेक्ट आंसर, फोर्थ वाला ऑप्शन। कोई करने का दिक्कत ही नहीं है, कुछ करना भी नहीं है कि tan का वैल्यू 2 आता है, ऐसे फॉर्मेट में दिया हुआ रहता है, ठीक है। tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2, तो tan टू द पावर 7 थीटा प्लस, या फिर tan टू द पावर 4059 थीटा इन प्लस कॉट टू द पावर 4059 थीटा, कुछ भी दिया हुआ रहेगा तो 2 ही आएगा, ठीक है। चलो फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। इफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस साइन एक्स बाई 1 माइनस साइन एक्स, देन ए इक्वल्स टू, सर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें मालूम है इसकी किसका फॉर्मूला होता है, किसका फॉर्मूला। अच्छा छोड़ो, कुछ नहीं करना है। कैसे हो जाएगा सर? देखो क्या क्या फार्मूला दिया हुआ है, देख के कुछ लग रहा है कि क्या करना है? नीचे वाले को ए स्क्वायर बराबर क्या हो जा रहा है? ए स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस साइन एक्स। सर इधर को 1 प्लस साइन एक्स को ऊपर और नीचे 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीपल कर दो, तो ऊपर क्या आ जा रहा है सर? 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर और नीचे आ जा रहा है कॉस स्क्वायर एक्स। तो ए बराबर क्या हो जाएगा सर? 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, प्लस माइनस आएगा, तो 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स मतलब सर 1 प्लस साइन एक्स का मतलब होता है सेक एक्स, 1 बाई कॉस एक्स का मतलब होता है सेक एक्स प्लस टेन एक्स। कौन सा वाला ऑप्शन है? प्लस प्लस, अच्छा इधर है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन, ठीक है। क्या ये टफ था? जी नहीं, ये बहुत ही आसान सा है। इस टाइप का आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर में बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन अगर देख लोगे प्रीवियस ईयर का तो क्वेश्चन आ ही रहा है, उसमें से मिला लेना कि बहुत 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 सारा क्वेश्चन होता है। अच्छा, इफ़ पी साइन एक्स इक्वल्स टू क्यू एंड एक्स इज एन एक्यूट एंगल, देन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर टेन एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर? साइन एक्स बराबर क्या आ जा रहा है सर? क्यू बाई पी। तो पहली बात तो ट्रायंगल में गिरा दो, इधर पी है इधर क्यू है, क्यों? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होता है साइन एक्स का वैल्यू, इधर एक्स है, तो इधर का क्या हो जाएगा सर? रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। कैसे आ जा रहा है?
सर पी स्क्वायर प्लस इधर का ए ले लेते हैं तो ए स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, तो ए स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ए बराबर रूट अंडर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो वही तो पहले ही डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। जिसको जिसको समझ में नहीं है उसके लिए ये सॉल्यूशन था। तो यहाँ तक हो गया। तो tan x का बराबर क्या हो जाएगा, tan x p बटा ये रूट अंडर क्यू स्क्वायर प्लस माइनस पी स्क्वायर। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और tan x बराबर क्या हो जा रहा है, tan x बराबर आ जा रहा है, ओहो इधर का तो गलत हो गया थोड़ा। क्या गलत हो गया, देखिए साइन एक्स बराबर क्यू बाई पी, तो ये क्यू होगा ये पी होगा, तो इधर क्या हो जाएगा सर, इधर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, थोड़ा सॉरी यहाँ इसके लिए इनटू इधर क्या हो जाएगा सर, इधर आ जाएगा इनटू tan x बराबर क्यू बाई पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर रूट के अंदर ये कट जा रहा है, तो दैट इज इक्वल्स टू क्यू। क्यू इज द करेक्ट आंसर। कौन सा है ये, सॉरी ये, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट। ऐसे सिली मिस्टेक आप एग्ज़ाम के टाइम में मत करना, नहीं तो आपका नंबर कट जाएगा। यहाँ पे मेरा नंबर नहीं कट रहा है, क्यों, क्योंकि मैं रीचेक कर रहा हूँ। आप एक एग्ज़ाम के टाइम पे आप रीचेक करने के टाइम मूड पे भी नहीं होगे, आपका टाइम भी नहीं होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin स्क्वायर एक्स प्लस 4 cos स्क्वायर एक्स। सबसे बड़ी बात तो ये है 4 कॉमन ले लेंगे तो sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या आ जाएगा सर बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है। 4 कॉमन ले लेंगे तो sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा सर sin स्क्वायर प्लस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसका वैल्यू होता है 1, तो 4 आ जा रहा है इक्वल्स टू 4, ठीक है। इसका कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे थ्योरम देके डायरेक्ट भी क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। इफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू पाई बाई 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस tan अल्फा। 1 प्लस tan अल्फा के वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। क्या कर लोगे, अच्छा 1 प्लस tan अल्फा इंटू 1 प्लस कॉट tan बीटा। सर tan अल्फा प्लस बीटा अगर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा सर, tan पाई बाई 4 1, इधर हो जा रहा है tan पाई बाई 4 बराबर 1। यहाँ तक ठीक है हो सर। तो tan अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है सर, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा बाई 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा, 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा। ये सेम क्वेश्चन है, एक बार पहले क्वेश्चन एक उठाया था ना अभी। तो tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा बराबर 1 माइनस tan अल्फ़ा tan बीटा, तो इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा सर, tan अल्फ़ा प्लस tan बीटा प्लस tan अल्फ़ा tan बीटा, tan अल्फ़ा tan बीटा इक्वल्स टू 1। तो बोथ साइड एक एक जोड़ लेते हैं, ठीक है। इधर एक जोड़ते हैं और इधर प्लस एक जोड़ते हैं, क्या हो जा रहा है सर, इधर आ जा रहा है 1 प्लस tan अल्फ़ा प्लस बीटा को tan बीटा कॉमन ले लेते हैं, tan बीटा कॉमन लेने से 1 प्लस tan अल्फ़ा दैट इज इक्वल्स टू 2। तो 1 प्लस tan अल्फ़ा इनटू इधर का एक 1 प्लस tan अल्फ़ा था, इधर का क्या हो जा रहा है सर 1 प्लस tan बीटा बराबर 2। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू अगर 45 डिग्री है तो 1 प्लस tan अल्फ़ा इंटू 1 प्लस tan बीटा इक्वल्स टू 2। ये याद कर लो, एक फार्मूला है। क्या फार्मूला है, इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री देन 1 प्लस tan अल्फ़ा इंटू 1 प्लस tan बीटा इक्वल्स टू 2, ठीक है। और एक फॉर्मूला है, इफ़ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री है तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉट अल्फ़ा इंटू 1 माइनस कॉट बीटा इक्वल्स टू 2। सर क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा 45 डिग्री में ही होता है, नहीं बच्चा, ये अगर 225 डिग्री होगा तब भी होगा। क्यों, क्योंकि सर ऑल साइन tan वाला क्वाड्रेंट में 225 है, तो 225 डिग्री कितने में 180 प्लस 45, तो इसमें पड़ रहा है, इसीलिए 225 में भी होता है ये, ठीक है। ऐसे ही छोटे छोटे फार्मूला आपको बोलते जाऊंगा, अब नोट करते जाना, ठीक है। क्या बोला गया, इफ़ a साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा देन व्हाट विल बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ फॉर a फॉर रियल वैल्यू ऑफ थीटा। अच्छा,
यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है, ए बराबर हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला में, थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है ये वाला। इफ़ ए इक्वल्स टू दिया हुआ है, देन व्हाट विल बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए फॉर द रियल वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा के रियल वैल्यू के लिए मैक्सिमम वैल्यू मांगा गया, तो ए बराबर क्या आ जा रहा है सर, ये थोड़ा सा इंटेलिजेंट वाला क्वेश्चन है, प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा रखते हैं, प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा को लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा उसका होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि कॉस टू द पावर 4 थीटा को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा उसका होल स्क्वायर। सर कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा उसका होल स्क्वायर, तो उसी को चीज़ को किए। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जा रहा है सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन टू द पावर 4 थीटा। यहाँ से क्या आ जा रहा है सर, साइन टू द पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। इसको एक व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू बोला गया। ठीक है, इसको एक स्क्वायर के अनुसार चेंज करता है, तो साइन स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1/2 प्लस 1/4। क्यों? क्योंकि ये बी ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए है, ये बी है, तो बी के लिए बी स्क्वायर लिख दिया, तो ज़्यादा जोड़े माइनस कर देते हैं, जो था वो लिख लेते हैं। तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा सर ये आ जा रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/2 माइनस 1/2 इसका होल स्क्वायर प्लस 3/4, 1 माइनस 1/4 ये वाला सेक्शन 3/4 आ जा रहा है। तो इसका मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा सर मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, स्क्वायर का वैल्यू मिनिमम क्या होता है, 0 होता है, किसी भी चीज़ का स्क्वायर का वैल्यू मिनिमम 0 होगा, तो ये वाला 0 हो जाएगा, तो 3/4 आ जाएगा मिनिमम वैल्यू। क्या हो जा रहा है, फॉर द रियल वैल्यूज ऑफ थीटा मिनिमम वैल्यू ऑफ ए 3/4। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है सर, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू वाट मांगा गया है। सर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स मॉड के वैल्यू, सर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का मॉड के वैल्यू ऐसे होता है कि अगर सपोज ये वैल्यू क्या मांगा गया है सर, ये वैल्यू क्या हम लोग इसको मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करके कंपेयर करके देख लेते हैं। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, x का वैल्यू 45 डिग्री आ जाएगा सर, 45 साइन 45 क्या है 1/√2, कॉस 45 का वैल्यू क्या सर 1/√2, दैट इज इक्वल्स टू √2 एलसीएम ऊपर 2, तो √2, तो इसके वैल्यू हमेशा लेस देन इक्वल्स टू और √2 होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। सिंबल यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, सब लोग देख के भौचक्का हो जाएगा, लेकिन हर एक आंसर में सिंबल ऐड किया गया था। ठीक है, √2 से ज़्यादा नहीं होगा, गलत हो गया। लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन बना लो, लेस देन इक्वल्स टू √2। ठीक है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग साइन थीटा ग्रेटर देन साइन कॉस थीटा इफ थीटा लेस देन 0 लेस देन 45 डिग्री। देखिए साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन 0, 30, 45, 60, 90। इसका साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है सर, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, 30 डिग्री का हाफ, 45 डिग्री का 1/√2, 60 डिग्री का √3/2, 90 का 1। साइन इज़ ऑलवेज इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to 90, 0 से 90 की तरफ साइन बढ़ता है। कॉस का क्या होता है, कॉस घटता है, कॉस 1, अच्छा कॉस 30 डिग्री का √3/2, 45 डिग्री का 1/√2, हाफ 0, कॉस घटता है, तो 45 डिग्री तक कॉस ग्रेटर देन साइन, कॉस ग्रेटर देन, ये वाला ऑप्शन गलत। दूसरा दिया हुआ है 45 π/4 से π/2, मतलब 45 से 90 तक कॉस ग्रेटर देन साइन, ये भी गलत। तो बोथ 1 and 2 आर फॉल्स, नीदर 1 नॉट 2। ठीक है, तो समझ लो 45 डिग्री तक कॉस थीटा ग्रेटर देन साइन थीटा, 45 के बाद साइन थीटा ग्रेटर देन कॉस थीटा, 45 के बाद 45 के आगे, ये ऑप्शन देख के टिक लगाना। ठीक है, तो लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 करके हम लोग बोले थे कि 30 के आसपास करेंगे, लेकिन 20 के आसपास ही करेंगे हर एक क्वेश्चन सेट में, और एक आपके लिए होमवर्क हमेशा रहेगा।
कॉस 52 डिग्री, कॉस 68 डिग्री, कॉस 172 डिग्री इक्वल्स टू कितना होता है? सर कॉस, सबसे बड़ी बात है सर, कॉस 52 को लिख सकते हैं, कॉस 52 को लिख सकते हैं, कॉस 52 डिग्री बराबर लिख सकते हैं सर कॉस 60 माइनस 8 डिग्री। हाँ सर लिख सकते हैं। सर कॉस 68 डिग्री को लिख सकते हैं सर कॉस 60 प्लस 8 डिग्री। हाँ सर लिख सकते हैं। कॉस 52 यहाँ पे लिख लेते हैं, दैट इज इक्वल्स टू कॉस 60 माइनस 8 डिग्री। ठीक है सर। कॉस, एक चीज़, ये वाला फॉर्मूला एक बार लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं कॉस 60 माइनस 8 डिग्री प्लस कॉस 60 प्लस 8 डिग्री, 60 प्लस 8 डिग्री, दोनों में डिग्री होगा, इधर एक डिग्री ना होकर दोनों में डिग्री होगा, प्लस कॉस 172 डिग्री, जैसा था वैसा है। तो कॉस ए प्लस ए माइनस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी मतलब क्या होता है सर? कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। तो फॉर्मूला क्या था सर? 2 कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला था ये। तो हो जाएगा 2 कॉस ए कॉस 60 डिग्री इंटू कॉस 8 डिग्री। हाँ सर, प्लस कॉस 172 को लिख सकते हैं सर कॉस 180 डिग्री माइनस 8 डिग्री, 72 मतलब 80 से 8 कम, यहाँ तक ठीक है? ठीक है सर। ये वाला कहाँ से आया सर? ये ट्रिगोनोमेट्री का आपको जो फार्मूला मैंने करवा दिया था उसी में था, देखिएगा एक फार्मूला था। क्या फार्मूला था सर? सर छोटा सा फार्मूला था, भूल गए आप इतना जल्दी जल्दी, कि कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी बराबर क्या हो जाता है? बराबर आ जाएगा 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। ये फार्मूला था, उसी को अप्लाई किया हमने। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा सर? सर कॉस, ये तो सर यहाँ पे फार्मूला पुट कर दे, 2 इंटू कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा सर? हाफ हो जाएगा। कॉस 8 डिग्री रहा, ठीक है, प्लस कॉस 180 माइनस थीटा मतलब क्या हो जाएगा? कॉस 180 माइनस थीटा मतलब जो था वही रहेगा, लेकिन साइन के क्वाड्रेंट में चल जा रहा है ना, तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉस 8 डिग्री, माइनस कॉस 8 डिग्री। तो कॉस 8 डिग्री यहाँ से आ जा रहा कॉस 8 डिग्री और यहाँ से आ जा रहा माइनस कॉस 8 डिग्री। तो दोनों काट कूट के कितना आ जाएगा सर? 0 आ जाएगा। तो 0 1। और ये बाबू कैसे हो जाए? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आपके लिए होमवर्क है ये वाला क्वेश्चन, 10 सेकंड में आप लोगों को आंसर बताना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 37 डिग्री बाई साइन 53 डिग्री। इसका वैल्यू नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ओके सर, थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।